नमस्कार, पोल पाथ में आपका स्वागत है और मैं हूं प्रतिमा सिंह। आज मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँगी जिनसे एग्ज़ाम पास करने में आपको मदद मिलेगी, यानी कि एग्ज़ाम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर किया जाए, उनमें आपको मदद मिलेगी। जिन तरीक़ों ने मुझे बहुत कम समय में सफलता दी, वही तरीके आज मैं आपको बताना चाहूँगी कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट कैसे निकालें, या यूँ कहें कि आप अपनी सफलता कैसे इंश्योर करें। इसलिए कुछ पॉइंट पर ध्यान देना होगा। यहाँ पर हम लास्ट टाइम में सफलता की रणनीति पर बात करेंगे, यानी कि जो लास्ट टाइम में क्या क्या हमें करना चाहिए, क्योंकि जो लास्ट टाइम होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसमें आपने सही डायरेक्शन में काम कर लिया तो काफ़ी ज़्यादा आप सफलता के करीब पहुँच जाते हैं। यदि आप पहले उतनी अच्छी डायरेक्शन में नहीं भी चले हैं, तब भी अगर आप लास्ट टाइम में अच्छा एक सही डायरेक्शन में कदम उठा रहे हैं, तब तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स होते हैं, वो आप देख लेंगे तो आपको यहाँ से काफ़ी मदद मिलेगी। तो सबसे पहले पॉइंट पे हम बात करेंगे शॉर्टेस्ट नोट्स होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि आप एक प्रकार से यहाँ पर कीवर्ड लिखेंगे, ओनली कीवर्ड लिखेंगे, यानी कि 90 से 95% या यूँ कह लीजिए कि 98% कॉन्सेप्ट आपके माइंड में होगा। सिर्फ उसके वो फैक्ट होंगे जो आप भूल सकते हैं, या वो कीवर्ड्स वहाँ पर होंगे जिन कीवर्ड्स से आप पूरे कॉन्सेप्ट को एक बार रिवाइज कर पाएंगे। तो वो कीवर्ड्स होंगे आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे ये। इसमें जब आप फाइनल रिवीजन कर रहे होंगे अपने सिलेबस का, तो उस समय हर कॉन्सेप्ट के कीवर्ड्स और जो टफ वर्ड्स होंगे जो आप भूल रहे होंगे, जैसे कि डेट, अनुच्छेद या कोई नाम, इस तरह की चीज़ें वहाँ पर लिखेंगे। और उससे रिलेट करते हुए जैसे कुछ वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को भी आपके माइंड से निकल रहा, तो कुछ कुछ कीवर्ड 2-4 वहाँ पर लिख देंगे ताकि सारा कॉन्सेप्ट आपके माइंड में आ जाए। और ये शॉर्ट नोट्स आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, यानी कि ये आपकी लैंग्वेज में होंगे। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, यानी शब्दों के शॉर्ट फॉर्म यूज कर लीजिए, या कोई साइन जैसा हो आपके लिए वो यूज कर सकते हैं। मतलब कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो आपको समझ में आने चाहिए। अगले को समझ में आए ना आए उससे कोई मतलब नहीं। वैसे भी जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो किसी को नहीं समझ में आते। मेरे शॉर्टेस्ट नोट जो होते थे फाइनल टाइम पे किसी एग्ज़ाम के, तो वो किसी को नहीं समझ में आते थे, किसी को भी नहीं समझ में आते थे। वो सिर्फ मैं ही पढ़ती थी, वो मेरे ही काम के थे वो। तो सिर्फ वहाँ पर कीवर्ड लिखे, उसका फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा कब मिलेगा? लास्ट टाइम में मिलेगा, रिवीजन में। जब लास्ट टाइम रिवीजन होगा तो उस समय आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। मात्र 2-4 घंटों में आपका जो है फुल सिलेबस रिवाइज हो जाएगा, और आप शॉर्ट नोट्स के साथ एक बार नहीं कई बार रिवीजन ले पाएंगे, जो कि आप लंबे लंबे नोट्स हैं उनके साथ नहीं कर पाएंगे। उनको तो लास्ट टाइम में आप पढ़ने बैठेंगे तो पूरे नोट्स रिवाइज भी नहीं होंगे और आपका एग्ज़ाम का टाइम हो जाएगा, आप भाग जाएंगे आधे रिवीजन में ही। तो कई बार रिवीजन से क्या होता है कि सब कुछ कंफर्म हो जाता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो शॉर्टेस्ट नोट्स होंगे उसमें वो चीज़ें मत रखना जिनके बारे में आप 1000 टाइम इंश्योर हैं, यानी कि जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल इंश्योर हैं, 1000 बार आपने उनको पढ़ा है और बहुत ज़्यादा आपके जो है माइंड में फिक्स हैं, तो उनको मत लिखना, वो टाइम वेस्टिंग है। और अगर थोड़ा सा तरीका लेना है तो जो राजनीतिक सिद्धांत का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने दिया है, कोर्स वीडियो की प्लेलिस्ट में लगी है, तो वहाँ से जा कर के आप थोड़ा सा देख के तरीका ले सकते हैं कि कैसे कीवर्ड डालने हैं। हालांकि वो उतने अच्छे नहीं, क्योंकि मुझे आपको समझाना था तो मैंने जो है वहाँ पे डाला है। उससे भी अच्छे आपके हो सकते हैं, क्योंकि आपको किसी को समझाना नहीं, ये आपके अपने नोट्स हैं जो कि फाइनल टाइम में रिविज़न के काम आएंगे। तो शॉर्टेस्ट नोट्स जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सिलेबस होगा, जो आपका मटेरियल है सारा, उसको कॉम्पैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल छोटी सी जगह में कर दीजिए, ताकि लास्ट जो रिवीजन है वो एक नज़र में, सरसरी निगाह में आप बस यूँ ही 1-2 घंटे में फिनिश कर दें। और टाइम है तो कई बार फिनिश करें उसको, कई बार रिवाइज करें। तो शॉर्टेस्ट नोट्स जो हैं ये इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर किसी ने ठीक से पढ़ाई मान लिया नहीं भी बहुत अच्छे से की है, कि उसको लग रहा है कि नहीं मेरा बहुत अच्छा भी तैयार नहीं है, तो अगर ये नोट्स उसके लास्ट टाइम में उसने बना लिए अच्छे से पढ़ाई करके इस 15-20 दिनों में, तो और ये नोट्स हैं उसके पास,
तो क्या होगा कि सारा जो है थ्योरी उसको रिवाइज रहेगी, लास्ट टाइम में 3-4 बार रिवाइज करेगा तो वो अच्छा स्कोर करने में सक्षम होगा। ये एक पहला पॉइंट है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा है रिवीजन। रिवीजन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना आपने साल भर मेहनत की है या जितने महीने मेहनत की है, अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप लिखने में सक्षम नहीं होंगे या आंसर वहाँ गलत करके आ जाएंगे, यानी कि आप कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है और रिवीजन के लिए आप जितना समय पढ़ाई में दे रहे हैं तो रिवीजन के लिए भी उसी अकॉर्डिंग टाइम जो है सेट कर दीजिए कि जितना आपने पढ़ा है उतना जो है रिवाइज करते रहिए। रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के बिना जो है आप सफलता से दूर होते चले जाएंगे और जितना टाइम, जितनी मेहनत आपने पढ़ाई में की है वो सब बेकार चली जाएगी। तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर सक्सेस। तो अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है आपका ब्रेक। ये जो ब्रेक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हैं और आपका माइंड जो है थक गया है तो वो क्या करता है कि उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है और वो जो है ग्रैब करना, चीज़ों को लेना, ग्रहण करना कम कर देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप जैसे भी आपका मन उठता है तो कुछ देर में, पौना घंटे में, 1 घंटे में, 1.5 घंटे में, जैसे आपका मन लग रहा हो, जैसे जितनी जल्दी बोरियत महसूस होती है, सबका अपना अपना टाइम होता है। तो आप उठिए, छोटा सा ब्रेक लीजिए, चाय लीजिए, पानी लीजिए, किसी बच्चे को छेड़ के आ जाइए, किसी बूढ़े को चिढ़ा के आ जाइए, पेरेंट्स के साथ हंसी मजाक कर लीजिए, ये सारी बातें करके और वापस 5-10 मिनट में आ जाइए। देखिए आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और जो है आप फिर से पढ़ने में अच्छा से पढ़ेंगे और फोकस के साथ पढ़ेंगे, चीज़ों को ग्रैब भी करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ते समय जो है क्या करें कि छोटे छोटे ब्रेक जो है लेते रहिए। ये ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी। आप समझ नहीं पाएंगे कि ये ब्रेक जो है आपकी एफिशिएंसी को कितना इंक्रीज कर देंगे। इसलिए मैं कहती हूँ कि छोटे छोटे ब्रेक लेना। इवन आप जाके किचन में अपनी कॉफ़ी तैयार कर लीजिए, आप कुछ छोटा सा एक स्नैक्स तैयार करके खा के आ जाइए, मम्मी से बात कर लीजिए, मम्मी से तैयार करवा लीजिए, जो जैसा आपके घर में माहौल है आप कर सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। लगातार आप बैठे रहने से, कहने का मतलब ये है कि पैसिव लर्निंग से कोई फ़ायदा नहीं है। आप उठिए, 5-10 मिनट अपने लिए दे दीजिए, यानी कि आप एक अगर सॉन्ग के शौकीन हैं तो एक गाना भी सुन सकते हैं, लेकिन एक, ज़्यादा नहीं कि आप सुनते झूमते रहें, ऐसा नहीं। तो छोटे छोटे ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। अगला है हमारा राइट एंड स्पीक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो अभी तो जैसे आप शॉर्टेस्ट नोट्स बनाएंगे, अगर वो शॉर्टेस्ट नोट्स नहीं बना रहे हैं, मान लिया आपने बना लिया, तो तब भी आप क्या करेंगे, एक पेन पेपर उठाएंगे, कोई भी रफ पेपर उठाएंगे और उसमें लिखते रहेंगे कीवर्ड्स ओनली। ऐसा नहीं, पूरी थ्योरी नहीं लिखनी, नहीं तो पता लगा पूरा टाइम आपने लिखने में दे दिया। ओनली कीवर्ड्स लिखते रहेंगे। लिखने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है फोकस करता है हर चीज़ को और पूरा अटेंटिव रहता है। और साथ में बोल के पढ़िए ताकि आपका माइंड यहाँ वहाँ डाइवर्ट नहीं होगा पढ़ते समय। तो लिखना और बोलना दोनों चीज़ जो है बहुत ज़रूरी है। कोई कीवर्ड है तो आप उसको कैसे करेंगे, जैसे मान लिया कोई अनुच्छेद है, अनुच्छेद आप पढ़ रहे हैं तो उसको अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद वहाँ पर, अनुच्छेद का जो नंबर है वो वहाँ पर डाल दीजिए और डाल करके उसको जो है बोल के पढ़िए। देखिए कितना एफिशिएंट लर्निंग होगी और आप यहाँ वहाँ आपका माइंड जो है डाइवर्ट नहीं होगा। अगला पॉइंट हमारा है, क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सोशल मीडिया। यानी कि आप जो है जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनसे दूरी बना लेंगे और प्लस जो है फ़ोन से दूरी बना लेंगे। फ़ोन से दूरी कैसे, आप उसी से पढ़ रहे हैं अगर, तो आप क्या करेंगे कि ऐसा उसमें ऐप डाउनलोड कीजिए कि जिसमें से आपको सिर्फ स्टडी के आपके ऐप हैं उसको छोड़ करके, और जो स्टडी के प्लेटफॉर्म है उसको छोड़ करके आप सारे जो है ऐप वहाँ पर ब्लॉक कर दीजिए। और उसको ब्लॉक करने से क्या होगा, उसको लॉक कर दीजिए। लॉक करके क्या होगा कि आप जो है ज़्यादा अच्छे से ये टाइम जो लास्ट टाइम है इसको ज़्यादा अच्छे से यूज कर पाएंगे। सोशल मीडिया से दूर रहिए, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीज़ से अभी दूर रहिए, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा, जब आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो पता नहीं चलता है कि कितना आपने यहाँ पर समय दे दिया है। वो तो तब पता चलता है अगर टाइम देख कर बैठें और फिर उठेंगे, तब पता चलेगा कि हमने यहाँ पर 2 घंटे दे दिए, 4 घंटे दे दिए। तो ये जो लास्ट टाइम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो घातक सिद्ध हो जाएगा। तो सोशल मीडिया से ख़ास तौर पे दूर रहिए, सोशल मीडिया से। और अगर फ़ोन से दूर रह सकते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें आपका स्टडी का है तो सिर्फ स्टडी तक ही लिमिटेड रहिए। आप अपने मन को कुछ दिनों के लिए कंट्रोल कीजिए, सिर्फ
स्टडी तक ही लिमिटेड रहिए। फ़ोन से बाकी दूरी बना लीजिए, सोशल मीडिया से तो पक्का आप दूर हो जाइए। इस चीज़ में आप अपने पेरेंट्स, बड़े भाई या फिर जो भी गार्जियन हैं आपके, उनका सहारा ले सकते हैं कि भाई देखो, जब भी मुझे पढ़ाई के अलावा कुछ करते हुए देखो तो आकर के मुझे टोक दो। अगर आपसे नहीं हो पाता तो उनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दे दोगे ना, तो वो बड़े अच्छे से निभाएंगे, बल्कि कुछ ज़्यादा ही निभा देंगे। तो आप बस दे दो किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई जब भी मैं पढ़ाई से अलग काम फ़ोन में कुछ करूँ तो आकर के मुझे टोक दो, मुझे हटा दो, मुझे बता दो। बड़े अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे, ये तो मैं इंश्योर कर रही हूँ आपसे। अगला हमारा क्या है, डाइट। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जैसा खाएं अन्न वैसा हो मन। तो इस समय आप जो है बॉयल खाना खाएंगे, तला भुना नहीं खाएंगे, फ्रेश चीज़ें खाएंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सब सारी चीज़ें खाएंगे, स्पोर्ट्स वगैरह ये लेंगे, ताकि आप फ्रेश रहेंगे, आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो पढ़ने में मन रहेगा, मन लगेगा आपका, फोकस के साथ स्टडी कर पाएंगे, जो भी पढ़ेंगे वो ग्रैब करेंगे। भारी खाना खाएंगे, आलस में डूबे रहेंगे, किताब खोल के बैठेंगे, लेकिन ना तो शरीर ठीक से काम कर रहा होगा, ना ही माइंड, दोनों ही भारीपन में रहेंगे, दोनों आलस में रहेंगे। तो ये आज कुछ पॉइंट थे, बहुत छोटे छोटे से पॉइंट हैं, इनको सुनने में लगता क्या है, कुछ भी नहीं है, पर जो इनको फॉलो कर लेता है ना, उसको पता चलता है कि ये कितना भयंकर रिजल्ट देते हैं। तो ऑसम रिजल्ट पाने के लिए इसको फॉलो करें और पढ़ाई को अच्छे से करें, फोकस के साथ पढ़ें। बेस्ट ऑफ लक।